नमस्ते। नेचर्स गिफ्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं इंदु। आज के इस वीडियो में आप लोगों द्वारा ब्रेस्ट से संबंधित पूछे गए कुछ सवालों के जवाब मैं 1 बाय 1 करके देने जा रही हूं। जो सवाल है उसी के साथ उसका जवाब भी दूंगी, तो आपको इसमें से जो समस्या है उसे आप अच्छी तरह समझ करके और उसके लिए जो कुछ उपाय मैं बताऊंगी उसे करिए। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगेगी तो लाइक करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो वीडियो के नीचे जो रेड बटन है उसे दबाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और वीडियो अगर आपको पसंद आ जाएगी तो इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि जो न्यू मदर होती हैं वो छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाती हैं, तो उन्हें अगर इन बातों की जानकारी हो जाएगी तो उनकी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। इसमें सबसे पहला जो सवाल है वो ये, ज़्यादातर लोगों ने पूछा है कि हमारा ब्रेस्ट निप्पल तो है लेकिन बच्चा सक नहीं कर पाता है, तो क्या हम निप्पल शील्ड इस्तेमाल कर सकते हैं? तो मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि अगर आपके ब्रेस्ट निप्पल में थोड़ा सा भी उभार है तो आप निप्पल शील्ड यूज करने जैसी गलती ना करें, क्योंकि ये जो निप्पल शील्ड बनाया गया है वो जैसे कि आपको जख्म लग जाता है या आपके ब्रेस्ट निप्पल में बिल्कुल भी उभार नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में कुछ दिनों के लिए लोग, जैसे कि इमरजेंसी हो गई है, अब बच्चा तो जन्म ले चुका है, अब ऐसे में बॉटल और चम्मच से दूध देने के बजाय हमें अपना निप्पल ब्रेस्ट निप्पल पकड़ाना चाहिए, तो इस कंडीशन में निप्पल शील्ड यूज किया जाता है। न कि आप मेहनत न करें और निप्पल शील्ड लगा करके बच्चे को दूध पिला दें, क्योंकि इससे बहुत सी तकलीफ़ें भी आती हैं। बहुत लोगों ने निप्पल शील्ड यूज किया और बाद में उन्हें अपना निप्पल में थोड़ा उभार आता हुआ दिखाई दिया, उन्होंने तब निप्पल शील्ड का आदत जो है बच्चे को छुड़ाना चाहा, लेकिन बच्चा नहीं पीता है, उनका ब्रेस्ट निप्पल नहीं पकड़ता है, निप्पल शील्ड से ही बच्चा दूध पीता है। इसमें तकलीफ़ तो सिर्फ इतनी आती है कि आपको बार बार जो निप्पल शील्ड है उसे धोना पड़ता है। अब जिन लोगों ने सवाल उठाए हैं कि उन्हें निप्पल में थोड़ा सा उभार है तो वो निप्पल शील्ड लगा लें, इसमें आपको समस्या क्या आती है कि जो आपका ब्रेस्ट निप्पल है उसमें थोड़ा सा उभार है, तो जब आप बच्चे को थोड़ा सा ऐसे निप्पल, जो आपका ब्रेस्ट निप्पल है उसे थोड़ा सा ऐसे उभार दे करके इस तरह से जब जब आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं तब आप निप्पल शील्ड लगाएंगी, और जब जब आप निप्पल शील्ड से दूध पिलाएंगी तब आप उस निप्पल शील्ड को धोएंगी, उसे सुखाएंगी। इससे बेहतर है अगर आपके निप्पल में थोड़ा सा भी उभार है, आप जब ब्रेस्ट फीडिंग कराने जा रही हैं जिस तरह से आप निप्पल शील्ड लगाएंगी उसी तरह से थोड़ी सी तकलीफ़ उठा करके आप अपने ब्रेस्ट निप्पल को हल्का सा दबाइए, एलोरा के पास में दबाइए, 2-4 ड्रॉप्स दूध निकलेंगे, उस दूध को अपनी उंगलियों पर लगाइए, अपने ब्रेस्ट निप्पल पर लगाइए और हल्का सा अपने ब्रेस्ट निप्पल को इस तरह से ऊपर की तरफ ऐसे करिए। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो है, नेचुरल तरीके से कैसे निप्पल में उभार देना है, मैंने बताया है इस वीडियो में। निप्पल शील्ड जो लगाने की आप बात कर रही हैं उससे आपको क्या तकलीफ़ हो रही है और जो आप अपने ब्रेस्ट में उभार दे रही हैं उससे आपको फ़ायदा क्या हो रहा है, यही डिफरेंस मैं समझाना चाह रही हूँ। तो आप अपने ब्रेस्ट के निप्पल पर थोड़ा सा दूध लगाइए अपना, और हल्का सा, क्योंकि दूध यहाँ किस लिए लगाना है मैंने उस वीडियो में नेचुरल तरीके वाले में ऑयल या देसी घी बताया है, लेकिन जब आप बच्चे को दूध पिलाने बैठ रहे हैं, जिसमें कि आप निप्पल शील्ड यूज करने की बात कर रही हैं, तो जिस समय आप बच्चे को दूध पिलाने बैठ रही हैं उस समय आप देसी घी लगा सकती हैं, लेकिन जो ऑयल होता है वो न लगाएं। जो उस वीडियो में मैंने बताया है वो तब के लिए बताया है जब आप बच्चे को दूध नहीं पिला रही हैं, तब तक आप प्रैक्टिस करिए, यानी आपका निप्पल छोटा है तो आप उसे उभार देती रहिए। जब बच्चा उठ जाता है, आपको दूध पिलाना है, उसमें आप गर्म पानी में कॉटन का कपड़ा भिगोकर अपने ब्रेस्ट को पोंछ लीजिए, निप्पल को अच्छी तरह से क्लीन करके फिर बच्चे को आपको दूध पिलाना है, ये बताया है। और इस वीडियो में मैं जो बता रही हूँ वो ये बता रही हूँ कि जिस समय आप बच्चे को दूध पिला रही हैं, जैसा कि आपने कहा कि निप्पल छोटा है और बच्चा नहीं पकड़ रहा है, तो क्या हम निप्पल शील्ड लगा लें? नहीं, आप थोड़ा सा दूध निकाल करके उस निप्पल पर लगाइए, क्योंकि उससे आपके निप्पल में जब आप उभार देंगी तो तकलीफ़ नहीं होगी आपको। जो आप ऑयल लगाती हैं तब आपको तकलीफ़ नहीं होती, क्योंकि चिकनाहट हो जाती है आपके निप्पल पर, तो आपको उभार देते समय तकलीफ़ नहीं महसूस होती है। वही आपको आपका ब्रेस्ट मिल्क जब आप लगा देंगी तो हल्का वहाँ चिकनाहट जैसा हो जाएगा और आपको तकलीफ़ नहीं होगी। हल्का सा इस तरह से उभार दे करके बच्चे के मुंह में आप अपना ब्रेस्ट निप्पल डाल दीजिए, उसका उसके मुंह में इतना अंदर तक आप अपना ब्रेस्ट डालिए कि वो एलोरा के भाग के पास में उसका ओठ आए,
तो जब वो एलोरा के भाग में प्रेस करेगा, अपने मुंह से ऐसे दबाएगा, तो वहाँ पर ही मिल्क ग्लैंड होते हैं और दूध निकलना शुरू हो जाता है और बच्चे के जीभ पे आपके ब्रेस्ट का निप्पल रहता है। तब जब बच्चा ऐसा करता है तो जीभ और ये जो ऊपर का भाग होता है तलुआ, उसके दोनों के बीच में जब वो निप्पल दबता है तो अपने आप उसमें उभार आता जाता है। अब इसी में एक क्वेश्चन और जोड़ा गया है, उसका जवाब भी मैं इसी के साथ दे रही हूँ क्योंकि दोनों का जवाब साथ में ही है और एक ही है। उनका कहना है कि हम जब बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं तो उस समय निप्पल में थोड़ा सा उभार आता है और जब बच्चा ऐसा करना बंद कर देता है, यानी दूध पी के वो छोड़ देता है, तो उसके बाद निप्पल फिर अंदर की तरफ चला जाता है। हाँ, ये होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि महिलाओं का जो ब्रेस्ट होता है उसमें सिर्फ मसल्स होती हैं, नसें होती हैं, बोन्स नहीं होते हैं। जिस जगह पर बोन्स है ही नहीं, सिर्फ मसल्स है, तो वो जब तक आप, जैसे कि यहाँ पर अब स्किन आप इस तरह से अगर करती हैं, काफ़ी देर तक ऐसे अगर आप चिंटी करके रखेंगी तो थोड़ी देर बाद छोड़ने के बाद आप देखेंगे यहाँ ज़रा सा ऐसे उभार सा 2 सेकंड के लिए उभार सा रहता है और उसके बाद फिर वो स्किन भी दूसरी स्किन में मिक्स हो जाती है, मैच हो जाती है। जो थोड़ा सा उभरा हुआ सा रहता है वो अपने आप उसमें मिक्स हो जाता है। तो इसी तरह से बच्चा जब तक सक करता है तब तक आपका निप्पल बना रहता है। जब बच्चा छोड़ देता है तो धीरे धीरे वो जो मसल्स है वापस वैसा ही हो जाता है। तो इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है। जितना आप निप्पल सिल्ड लगाएंगी, उसे धोएंगी, सुखाएंगी, उसे फिर से लगाएंगी, उतना आप जब जब दूध पिलाइए तब तब आप निप्पल सिल्ड भी लगाएंगी। तो आप जब जब दूध पिलाएंगी तब तब आप अपने ब्रेस्ट निप्पल में थोड़ा सा दूध लगा करके उसे उभार दीजिए और बच्चे को पिला दीजिए। आप रेडी रहिए, अपने आप को रेडी रखिए। जैसे आप निप्पल सिल्ड को धोने के लिए रेडी रहेंगी, उससे अपने ब्रेस्ट निप्पल पर लगाने के लिए रेडी रहेंगी, उसी तरह से आप इस चीज़ के लिए अपने माइंड को सेट करके रखिए कि जैसे ही आपको आपके बच्चे को दूध पिलाना है, उसने डिमांड किया, वो रोया, या फिर आपको ऐसा लगा कि बच्चा भी भूखा है, या फिर आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि बच्चे को दूध पी करके फीडिंग करके 2 घंटे का समय हो चुका है, अब बच्चे को मुझे दूध पिलाना है, तो उस समय आप फ़ौरन अपने माइंड को सेट करिए और दूध थोड़ा सा निकालिए, अपने निप्पल पर लगाइए, हल्का सा 2 सेकंड के लिए ऐसे उभार दीजिए और बच्चे के मुंह में इतना डालिए कि एलोरा का भाग उसके ओठ के पास में आए। बच्चा सक करना शुरू करेगा और फिर उसे दूध मिल जाएगा। उसके बाद में आपको अपने ब्रेस्ट को कुछ भी नहीं करना है, आपने कपड़े पहने, उसमें कोई संक्रमण नहीं होता है। लेकिन जो निप्पल सिल्ड आप लगाती हैं, अगर आप उसे ऐसे ही रख देंगी तो उसमें संक्रमण पकड़ता है। तो इसी में एक और क्वेश्चन मैं आपको आंसर दे रही हूँ, जैसे कि जो ब्रेस्ट निप्पल है उसमें क्या क्या आपको फ़ायदे होते हैं और जो निप्पल सिल्ड है उसमें आपको क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होता है। देखिए, जो निप्पल सिल्ड है, एक तो वो प्लास्टिक का रहता है, कितना भी अच्छा प्लास्टिक हो फिर भी मदर के ब्रेस्ट निप्पल में और निप्पल सिल्ड में कुछ तो अंतर होता होगा। पहले के समय में भी महिलाओं को ब्रेस्ट निप्पल फ्लर्ट होने या फिर अंदर की तरफ धंसे होने की समस्या होती थी, लेकिन घर में जो बड़ी बुजुर्ग महिलाएं होती थी वो कोशिश करती थी और जो मदर होती थी उनको सिखाती थी कि तुम इस तरह से पिलाओ, और उन्हें बाकी काम नहीं रहता था तो उन्हें सिर्फ अपना ब्रेस्ट निप्पल ही बच्चे को पिलाना है। तो वो जो महिलाएं होती थी घर में बड़े बुजुर्ग, वो सिखाती थी कि इस तरह से उभार दे करके बच्चे को पिलाओ। आज भी मैंने जब वीडियो अपलोड किए हैं इससे संबंधित, तो बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं जिन्होंने कि निप्पल सिल्ड मंगाया, लेकिन जब तक निप्पल सिल्ड का ऑर्डर घर पर पहुंचा तब तक उन्होंने मेरे वीडियोस को देख करके निप्पल में उभार दिया, अपने ब्रेस्ट निप्पल में, और बच्चे को पकड़ाया। और फिर जब तक वो निप्पल सिल्ड घर तक आया तब तक बच्चे ने खुद ही माँ के ब्रेस्ट के निप्पल को बना लिया और पीना शुरू कर दिया। तो इससे उन्हें फ़ायदा कितना होता है, जो आपका ब्रेस्ट निप्पल है उसमें फ़ायदा कितना होता है। रात में भी अगर आपका बच्चा फीड की मांग करता है, आपने अपना ब्रेस्ट निप्पल पकड़ाया, बच्चे को दूध पिलाया, ब्रेस्ट निप्पल को आपने ढका और आप सो गई, लेकिन निप्पल सिल्ड जब आप लगाएंगी तो आपको उसी समय उस निप्पल सिल्ड को उठ करके धोना होगा, उसको सुखाना होगा, क्योंकि हो सकता है कि 4-5 घंटे की रात है और इसमें बच्चा फिर से दूध की डिमांड करे, तब आप उसी निप्पल सिल्ड को वहाँ पर रख करके तो फिर से उसे लगा करके दूध नहीं पिलाएंगी। जाहिर सी बात है आपको उठ के धोना पड़ेगा। फिर आप चाहे किसी प्रॉब्लम में हो, आपको भी नींद आ रही हो, आपको थकावट रहती है क्योंकि डिलीवरी के प्रोसेस से ही आप थक गई रहती हैं, तो फिर निप्पल सिल्ड के बजाय आप वो उपाय करिए कि आपके निप्पल में उभार आ जाए। ये तकलीफ़दायक स्थिति है कि आपका निप्पल छोटा है और बच्चा नहीं पकड़ पा रहा है,
लेकिन जब जब आप दूध पिलाएंगे तब तब आप थोड़ा थोड़ा उभार दे करके बच्चे को पकड़ाइए। ये भी सही है कि निप्पल बाद में फिर से फ्लट हो जाता है, तो बार बार आप निप्पल सीड भी लगाएंगे, बार बार आप अपने निप्पल को भी उभार दे लीजिए। तो इससे एक तो ये फ़ायदा हो गया कि रात में अगर आप उठती हैं तो आपको कोई समस्या नहीं होगी निप्पल सीड लगाने की, निप्पल सीड धोने की। आप डायरेक्ट अपना ब्रेस्ट निप्पल बच्चे को पिला सकती हैं। दूसरी कि आपके ब्रेस्ट निप्पल से जब बच्चा दूध पीता है तो वो अच्छी तरह से ब्रेस्ट खाली करता है और उसके मुंह में भी किसी तरह का कोई संक्रमण नहीं होता है, और बाद में भी ऐसी कोई समस्या नहीं आती है कि आप कहीं बाहर भी हैं तो निप्पल से लेकर के जाइए, मजबूरी बस आपको जाना पड़ रहा है तो आप मजबूरी में उसे भी लेकर के जाइए, और रास्ते में आपको 2-4 घंटे का समय लग रहा है तो ऐसे में आप कहाँ धोएं, कहाँ सुखाएं, इन सब समस्याओं से आप बच जाती हैं। जो इसमें 3 क्वेश्चन मैंने ऐड किया आपके लिए कि एक तो निप्पल में उभार आता है फिर अंदर चला जाता है, उसका जवाब आपको मिल गया। जब जब आप बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं तब तब आप निप्पल में उभार दीजिए, उसे पिलाइए। मसल्स होने की वजह से वो निप्पल फिर से फ्लट हो जाता है, लेकिन जब जब आप उसे एलोरा के भाग में पकड़ाएंगी बच्चा दूध पीता रहेगा तो उसे कोई समस्या नहीं होगी, दूध निकलता रहेगा। सिर्फ मेहनत आपको करनी है कि आपको हर बार उसे उभार दे करके दूध पिलाना है। बच्चा शुरुआत के दिनों में नहीं जानता है, आप भी सीख रही होती हैं, बच्चा भी सीख रहा होता है, तो करना तो आपको ही है। जो तकलीफ आप निप्पल सीड के लिए उठाएंगे वो आप अपने ब्रेस्ट निप्पल के लिए उठा लीजिए। एक इसमें और क्वेश्चन आया है कि निप्पल जो होता है वो बच्चा जब ब्रेस्ट फीडिंग करके छोड़ता है तो टेढ़ा हो जाता है। इसमें भी आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि निप्पल जो होता है उसमें भी और ब्रेस्ट में भी सिर्फ मसल्स होती हैं, नसें होती हैं, इसकी वजह से वो बच्चा इस तरह से पी रहा है, 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 तो वो उसी साइज में चला जाता है निप्पल। और जब बच्चा छोड़ देता है तो वो आपका निप्पल फिर धीरे धीरे 10-5 मिनट के अंदर, 20 मिनट के अंदर वैसा ही हो जाता है। तो अगर टेढ़ा मेढ़ा हो गया है निप्पल तो आप उसमें टेंशन मत लीजिए, उसे वैसे ही रहने दीजिए। अगर आप चाहें तो गर्म पानी में कपड़ा भिगो करके अपने ब्रेस्ट निप्पल को हल्का पोंछिएगा, ज़्यादा पोंछेंगी तो इससे वहाँ की स्किन ड्राई हो जाएगी। स्किन ड्राई हो जाएगी तो आपको भी तकलीफ होगी और निप्पल में भी क्रैक होने की संभावना होगी। जब आपके ब्रेस्ट निप्पल में कट छिल जाता है, जैसे कि आपको जख्म लग जाता है या आपके ब्रेस्ट निप्पल में बिल्कुल भी उभार नहीं है, ऐसी कंडीशन में निप्पल सीड इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसके अलावा बच्चा नहीं सीख रहा है इसलिए, या फिर आपका निप्पल बाद में फिर से छोटा हो जाता है इसलिए आप निप्पल सीड यूज ना करें। सिर्फ आपका निप्पल एकदम से नहीं है या आपके निप्पल में घाव जख्म लग गया है तो ऐसी कंडीशन में कुछ दिनों के लिए निप्पल सीड यूज करें। तो आई होप कि जो जानकारी मैंने इस वीडियो में दी है इससे, अगर आपका निप्पल बार बार अंदर चला जा रहा है तो आपको क्या करना है, निप्पल छोटा है तब आप कैसे बच्चे को दूध पिलाएं, निप्पल सीड से आपको क्या क्या समस्याएं आती हैं, इसे समझने में आपको ज़रूर आसानी होगी। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि जो न्यू मदर होती हैं उनकी हेल्प हो जाए। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।